अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़राज रज़ा। मैं इस वक्त लाहौर के इलाके शादरा में मौजूद हूं, जहां पर कुछ रोज़ कबल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मैं आपको दिखाता चलूँ, मैं बिल्कुल मेरे अक़ब में जो है दुकान है सिलेंडर्स की, और ये इस वक्त सील की गई है इंतज़ामिया की जानिब से। ये इसलिए सील की गई थी क्योंकि इधर फिलिंग के दौरान धमाका हुआ था और 17 के करीब अफराद इसमें झुलसे थे और ज़ख्मी जो तमाम तर जो लोग थे उन्हें मुख्तलिफ़ अस्पतालों में मुंतकिल किया, जिनमें से 11 लोग जो हैं वो जाँ बाग हो चुके हैं। मुतासरा जो ख़ानदान है, हम अपने प्रोग्राम में उधर भी जाएंगे, उनसे बात करेंगे, और उससे पहले जो है यहाँ के जो आस-पास जो दुकानदार हैं, यानी शायद जिस वक्त वाक़या पेश आया था उन लोगों से बात करेंगे। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात है कि ज़िला इंतज़ामिया को मालूम होता भी है कि गैर कानूनी तौर पर फिलिंग्स की सिलेंडर फिलिंग्स की दुकानें खुली हुई हैं जगह जगह पर, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिस जगह पर ये वाक़या पेश आया लाइन से यहाँ पर दुकानें भी हैं और रिहायशी जगहें भी हैं, और ज़्यादातर जो दुकानें हैं सिलेंडर्स की वो रिहायशी इलाकों में ही हैं। जो जिस दुकान पे सिलेंडर की दुकान पे वाक़या पेश आया उसके साथ भी दुकान है एक पकवान की, वो भी इसकी लपेट में आई थी उस रोज़, और उसको भी सील किया है। यहाँ पर जो एनी शाहिद हैं, दुकानदार हैं, इनसे जो आगे जो दुकानें हैं उनसे बात करते हैं इस हवाले से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक शाकर। रफ़ीक भाई, ये बताएं कि कौन सी दुकान है आपकी? ये हमारी ये तैयब गोल्डन मटीरियल स्टोर की दुकान है। अच्छा, तो ये बताएं कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया आप यहाँ पे थे? जी, आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ जी, यहाँ पर जो वो अपना धमाका हुआ है ना, तो तकरीबन 22 बंदे हैं, उनको तो उन्होंने उसी वक्त ही गिर गए हैं। उनमें से तकरीबन 12 बंदे फौत हो गए, और 7 वाले बंदे हैं इनके वैसे ही यहाँ पर मौजूद ही थे, वो एक बंदा वो भी बच गया। अच्छा, ये बिल्कुल साथ वाली जो दुकान है, ये जो पकवान की दुकान थी, ये भी इसकी लपेट में आई थी, तो ये बच गई थी? ये यहाँ पर मौजूद नहीं थे, दुकान खुली हुई थी, इसकी वजह से ये बच गए हैं। बाकी जो 12 बंदे हैं ना, वो तो बिल्कुल मौके पर डेथ हो गई, तो अभी तक कोई उनका उजाला भी नहीं हुआ। तो हमारी तो गुजारिश है कि अपना जो गवर्नमेंट है ये ऐसे इलाकों में से इसको गैस वाली चीज़ों को बंद करे और पूरी कार्रवाई करे। अच्छा, ये जो 7 दुकानें हैं, एक तो ये पकवान के साथ वाली दुकान हो गई और एक ये ऑटो वाली, तो ये दुकानदार किधर हैं? ये दोनों उनकी डेथ हो गई। नहीं, ये दुकानदार, ये ऑटो वाले जो हैं, और ये भी बंद, वो भी बंद। अच्छा, वो ये वाक़या होने से 10 मिनट पहले वो बंद करके चले। आपकी दुकान कौन सी है? मेरी उसके साथ वाली दुकान है पेंट वाली। अच्छा, ये तकरीबन तो ये पेंट के लिए तो आग बड़ी ख़तरनाक होती है, वहाँ तक पहुँची नहीं थी? नहीं पहुंची थी, मेरे पास सिलेंडर है आग बुझाने वाले। अच्छा, जब ये आग लगी है ना, उसी वक्त मैंने सिलेंडर उतारे और फौरी तौर पे आग पर काबू पाने की कोशिश की है। और कुछ दूसरे दोस्तों ने भी रेत है, ये सामने पड़ी रेत से भी उन्होंने काबू करने की कोशिश की है। इसको हमने बहुत जल्दी जो है ना इमदादी कार्रवाइयों के जरिए कंट्रोल में कर लिया है, जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन रेस्क्यू की टीमें कितनी देर तक आई थी? उन्होंने भी काफ़ी देर बाद जाके आग पे कंट्रोल किया था। हाँ, वो भी आई हैं, लेकिन तकरीबन वो भी टाइम पर पहुंच गए, टाइम पर आ गए थे सब, जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो ये बताएं कि ज़्यादातर जो लोग थे जो झुलस कर जहाँ बाग हुए, ज़ख्मी हुए, वो रिहायशी किधर के थे? वो इधर कुछ ये मेहरपुरा के हैं, ये आसपास के एरिए के हैं, कुछ ये मियाँ कॉलोनी के हैं, कुछ मेहरपुरा, कोई यूसुफ पार्क। ज़्यादातर 12 अफराद जो से करीब के वो फोत हो चुके हैं। इंसिडेंट हुआ किस तरह था? वाक़या किस तरह पेश आया? आग अंदर लगी थी, बाहर लगी थी, क्या था? गैस लीकेज होने की वजह से अंदर से आग उठी है और उन्होंने 22-23 बंदों को अपनी लपेट में ले लिया। दरअसल उस दिन गैस जो है ना, सुई नादरन गैस, उसकी वो शार्टेज थी, जिसकी वजह से लोग जो है ना, ये मोहल्ले के एरिया के लोग बच्चों समेत भी एक आदमी बच्चों समेत आया, उसके साथ 2 बच्चे थे, तो वो आगे इधर फिल करवाने आए थे गैस, जिसकी वजह से वो जब वो भर रहे थे रश ज़्यादा था, वो यकदम लीकेज हुई और शोला निकला, और उसने 2-3 सेकंड में तकरीबन जितने भी इधर 22-23 आदमी थे उनको अपनी लपेट में ले लिया। अच्छा, असल ये 2 दुकानें बंद थी, ये ऑटो वाली और साथ शीशे वाली, ये बच गए हैं, और ये देखो वाला इधर ही बैठा था, इसको भी उसने लपेट में ले लिया, और बंदो ये इस तरह इधर भागे हैं, यकदम लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया, और फिर ये जो साथ हमसाए थे, जो लोग नौजवान थे इस तरह के, उन्होंने फौरी तौर पे दीदा दिलेरी से जो इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है,
जिनकी वजह से काफ़ी जो है नुकसान, बड़े नुकसान से बच गए। दरअसल ये जिम्मेदारी है महकमा शहरी दफा की। महकमा शहरी दफा की ये जिम्मेदारी है वो हर दुकान पे जाए, वहाँ जो आग बुझाने वाले आलात हैं, फायर सेफ्टी के, उनको चेक करें, बिजली की बैलेंस चेक करें। अगर किसी दुकान में गैस है या तशकीर मादा है, वो अगर उसने कोई गैर कानूनी काम किया उसको बंद करे, उसको नोटिस दें, ये उनको अवेयरनेस दें। ये तो आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल काम बता दिया आपने जो मुतलका इदारा ना उसके लिए, तो वो इतनी मेहनत कर नहीं सकते ना। ये बताएं कि ये जो हर ये रिहायशी ऊपर रिहाइश भी है, तो ये सही है दुकानें इस तरह रिहायशी इलाकों में? नहीं, इस तरह दुकानें नहीं होनी चाहिए, रहाइश ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो जब ये मतलब इसने दुकान ली थी तो ये सिर्फ रिक्शा मैकेनिक था, तो उसने ये जो सात पकवान वाला है, इसने 2-3 मरतबा दुकान मालकान से मतलब शिकायत भी की थी कि आप मेरी ज़िंदगी के साथ ना खेलें। ये सात पकवान वाला? हाँ जी, इसने 2-3 दफ़ा उनको शिकायत भी की है, लेकिन मतलब बाद में वो हुआ ऐसे कि उन्होंने कोई उसकी बात पर कान नहीं धरा, जिसकी वजह से इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ है। आप मुझे बताएं कि सही हैं दुकानें जो रिहायशी इलाकों में अब ये इतना बड़ा वाक़या पेश आया, 11 लोग मर गए? ये जो दुकान है 1 महीने से खुली हुई है, पहले नहीं थी। 1 महीने में जो खुली है, पहले ये प्लानिंग का काम करता था, बाद में इसने गैस रख दी। इसको गैस का तजर्बा नहीं था, जिससे इससे गैस लीक हुई और सड़क तक गई। इतनी ज़्यादा फैली है वो गैस, ऐसी है कि वो किस्म के कपड़ों में भी लग जाती है, वो ज़ाया नहीं जल्दी होती। उधर से सिगरेट का कोई छोदा लगा, वो गाय आग जो है वापस आ गई। जो जितने देखने वाले थे इधर सड़क पे कि ये गैस लीक हो रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, वो सब इसके लिए बैठ रहे हैं। हालांकि अंदर आप किधर काम करते हैं? हम ये सीमेंट वाली दुकान में काम करते सीमेंट वाली दुकान में? ये 7 से 7 है बिल्कुल, है ना? हैं। हाँ जी, बिल्कुल साथ ही है। ये भी बहुत हो गया है, ये कौन सेंटर था? पकवान सेंटर वाला? ये कहाँ का रिहायशी था भाई? ये मेरे साथ साथ में ही है। ये साथ में और ये पुलिस ने जो है दुकानदार जिसकी दुकान पे सिलेंडर धमाका हुआ था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन वो भी उसकी भी डेथ हो गई है। वो भी death हो गई है, और उसके साथ और भी था एक, वो भी चला गया। 3 बच्चे भी सड़े हैं, हमारे मोहल्ले के थे, और 4 बहनों का एक भाई था, वो भी इसमें जल गया। नाज़रीन, ये दुकानदार हैं, इन्होंने हमसे बात की है। इनका ये कहना है कि यहाँ पर इन्होंने अपनी आंखों के सामने जो वाक़या पेश आया है वो खुद देखा है, और जिस तरीके से यहाँ पर जो लोगों की चीखों पुकार थी और आग के जो शोले थे वो बड़ी दूर दूर तक थे फैले हुए। यहाँ पे इन्होंने खुद पहुंचकर अभी आसपास के जो दुकानदार थे खुद लोगों को फ़र्स्ट एड फराहम की, अस्पताल मुंतकिल किया है। यहाँ पे जो बिल्कुल साथ ऑटो की दुकान है उनसे भी बात करते हैं कि वो उस वक्त किधर थे, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि ऑटो की दुकान जो है बिल्कुल साथ ही है, और बिल्कुल ऐसे ही है, देखने में नज़र आ रहा है कि साथ है। और अभी उधर चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो लोग जब ये वाक़या पेश आया कहाँ थे। इसको जब से वाक़या पेश आया जिस दिन से, उस दिन से कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जाद भाई, ये बताएं कि जब ये वाक़या पेश आया आप इधर थे? नहीं सर, मैं इधर नहीं था। मैं जब आया हूँ तो ये जो इधर आग लगी हुई थी, अच्छा। लोग उधर ऐसे चले हुए थे, तो नीचे इधर लटाए हुए थे उन्होंने, रेत वगैरह में ना उनको लटाया हुआ था। मैंने कहा शायद एक्सीडेंट हो गया कोई, फिर मैंने जब आकर देखा तो ये इधर बंदे जो है ना, जो रेत इधर पड़ी हुई थी उसके नीचे दबाया हुआ था उन्होंने सब को। तो मैंने अंदर आग लगी हुई थी इसके अंदर। ये जो दुकान साथ वाली है ना, दुकान बंद थी? हाँ, दुकान नीचे, शटर नीचे था, मैं शटर गया हुआ था। अच्छा। तो जब मैं आया हूँ तो आदमी इधर लेटे हुए थे, मैंने कहा शायद एक्सीडेंट हो गया। जब मैं आगे देखा तो वो ये आग लगी हुई थी, मैंने कहा लगता है इसके अंदर ही कोई वाक़या हो गया। अच्छा। उस दिन जो हमारे जो पूरे इलाके की गैस गई हुई थी। नहीं, आपकी दुकान बिल्कुल साथ है और वो शीशे वालों की दुकान है, सीमेंट वालों की दुकान है। भाई ने हमसे बात की अभी, तो आप लोगों ने कभी नहीं कंप्लेन की, कभी किसी ने पूछा नहीं कि यार ये खतरा है बहुत बड़ा? ये जो साथ वाला जो जल के मर गया ना जी, इसको मैंने कहा था कि आपका जो काम है ना ये सही नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो आपको, क्योंकि आपने ये देखें वगैरह पकानी होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहता पता नहीं क्यों उनको मालिकों से कोई बात की या नहीं की। वाला मैंने उनको कहा, उसको कहा था कि आपका जैसा काम है ना वैसे इसके साथ ये नहीं होना चाहिए। दुकान जो है किराए पे दी है, उनकी अपनी हाँ, दुकान थी? नहीं सर, ये किराए पे दुकान है। तो जो मालिक मकान थे जिन्होंने किराए पे दी थी उनसे नहीं शिकायत की कभी? सर ये क्योंकि उस वैसे तो बात की थी, लेकिन पता नहीं वो कहते थे उनके साथ हमने बात की है, अच्छा। तो ये मामला हो जाएगा सही। हाँ, दुकान वाले ने बात की थी, ये नहीं कि नहीं की, बराबर कोई मामला हो जाएगा, लेकिन वो उसी दौरान ये मामला हो गया। ये आप भी इधर ही रहते हैं? सर इधर। पार्क।
तो ये वाक़या पेश आया था, आपको मालूम था? जी ਅਸੀਂ ਆਏ ਮੌਕੇ ਤੇ अच्छा ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸਰ ਦਾएं ਬਾएं ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਾਰ ਆਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਤੀ ਜਾਨ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਮਨ ਟੋਟਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵੇ मेरे साथ इस वक्त एक साहब मौजूद हैं जिनका बेटा सिलेंडर धमाका शादरा में फिलिंग के दौरान हुआ था, उसमें ज़ख्मी हुआ था। इनसे बात करते हैं कि क्या हुकूमत की जानिब से इमदाद का ऐलान किया गया था, इन लोगों को इमदादी चेक मिल गया और उसकी हालत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, जो बेटा है उसकी कितनी उम्र है, क्या नाम है? 20 साल उम्र है, वो अभी बुलाल है, वो अभी हॉस्पिटल में है। कौन से हॉस्पिटल? जिना हॉस्पिटल में। तो उनसे पूछा था, हमने गया था उधर चेयरमैन के पास भी गए थे, हमने बोला था कि कोई दवाई यानी कि हमें फ्री करा दें, हम गरीब आदमी हैं, ना कोई दवाई उधर से मिलते हैं, जो दवाई लानी पड़ती है बाहर से लानी पड़ती है। और इन्होंने कहा कि आपको ना आप ऐसा करें कि ख्वाजा इमरान नज़ीर उधर गए हैं, उन्होंने बोला कि दवाई आपको फ्री मिलेगी। हम डॉक्टरों को कहा ख्वाजा इमरान नज़ीर किधर गए थे? उधर जिना हॉस्पिटल में। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आपको दवाई फ्री मिलेगी, लेकिन वो डॉक्टरों ने बोला कि दवाई हमें कहाँ से दें, ये आते हैं कह के चले जाते हैं कि इन्हें दवाई फ्री दो, लेकिन दवाई अंदर हो तो हम दें ना, कोई दवाई नहीं हमें देते, यानी कि टोटल मेडिसिन। ख्वाजा इमरान नज़ीर के पास गए थे दोबारा कि उन दवाई के लिए मना करेंगे, उनके पास कोई दवाई नहीं है? हाँ जी, मैं गया था इधर चेयरमैन के दफ्तर में, तो उन्होंने बोला था कि भाईजान हमें दवाई फ्री नहीं मिलती। उन्होंने बोला कि हम बोल आए, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास हो तो हम देना, आते हैं सब हुकूमत वाले यही कह के जाते हैं कि दवाई हम इन्हें दे दो, लेकिन हमारे पास होती नहीं है, ना हमें ये देते हैं, तो हम कहाँ से दें? हुकूमत ने कहा था कि इमदाद का ऐलान करेंगे, जो ज़ख्मी हैं, जो जहाँ बाग हो चुके हैं। आपका बच्चा ज़ख्मी है, ज़ख्मी को 3 लाख रुपए का कहा है, तो अभी तक कोई चेक मिला होगा? अभी नहीं चेक कुछ नहीं, उन्होंने कहा दवाई दी तुम हाथ ले आ रहा है, तो वो रसीदा को रखो अपनी, यानी कि जो भी पैसे वो तो लियाना जिस दिन बच्चे छुट्टी हुई रिपोर्टा लियाना, तो रसीदा सारा कुछ लिया के सानू जमा करा देना। अजे तक कुछ भी नहीं करते पे। इस तरह ही भाईया भी उत्थे बैठा, छोटा बच्चा भी, मैंने मजदूरी करनी है तो कितना कोई वसैल कर लेना। 16-17 दिन हो गए उत्थे बैठे ने, लोगों को एडवांस फाड़ के कारखाने चों तो वही उत्ते लाई आंडा है। इसका मतलब है कि उन्होंने जो इमदाद जो ज़ख्मी हैं उनको देने का ऐलान किया था, तो वो उनको जो आप जिस तरह उन्होंने कहा आपको कि पर्ची बनवा लें, जो आप मेडिसिन ले रहे हैं बाहर से, वो उसका जो बिल जितना भी होगा वो बाद में आपको उसकी अदायगी कर देंगे? हाँ जी, वो कहते हैं कि और सीधे और बिल जो है ना इधर ला के हमें दफ्तर में दे देना, तो फिर हम आपका सोचेंगे कुछ। बच्चे मेरे बहुत जख्मी हो गए थे। नाज़रीन, मैं इस वक्त बेगम कोर्ट में मौजूद हूँ और 26 तारीख इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। सिलेंडर की दुकान में धमाका हुआ था और जिसके बायस 17 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे और तमाम तर ज़ख्मियों को इसी टाइम तिब्बी इमदाद के लिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया था, जिनमें से 11 जो लोग हैं वो जहाँ बाग हो चुके हैं। मैं जो जहाँ बाग होने वाले हैं उनमें से एक ऐसा ख़ानदान है जिसकी फैमिली के साथ मैं यहाँ पर अभी मौजूद हूँ। हम उनसे बात करेंगे कि वाक़या कैसे पेश आया था। मेरे साथ जो 2 बच्चे मासूम जहाँ बाग हुए हैं और उनके वालिद जो हैं वो अभी भी जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और उनकी जो हालत है कोई ज़्यादा स्टेबल नहीं बताई जा रही है डॉक्टर्स की जानिब से।
हम जो उनकी यहाँ पे जो वालदा मौजूद हैं, बच्चे जो जहाँ बाग हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस हुआ, और वो कैसे वाक़या कैसे पेश आया था? बस सिलेंडर प्राण गए ने, बच्चे नाल बिठा के लैके गए। बच्चे कितने थे आपके? बच्चे 2, एक 2.5 साल का बच्चा थे, 6 साल की बच्ची सी। क्या घर में जो है गैस नहीं आ रही थी? नहीं, गैस नहीं आ रही थी। नहीं। कितनी देर से? सुबह से अच्छा, शाम तक नहीं आई। तो सिलेंडर भरवाने के लिए गए थे? तो फिर आपको कैसे पता चला? बस वाक़या पेश आया? जी, वाक़या पेश आया। फोन उन्होंने बाहरों किया किसी नंबर तो, फिर घर पता चले, भाई ने दौड़ के गए, फिर बाद में मैंने पता चला। कितने दिन तक अस्पताल में तेरे इलाज? 5 दिन। 5 दिन बच्चा मेरा थोड़ा जला सी, तो बच्ची बहुत ज़्यादा जल गई सी। बस खून लग गया ना, बच्चा मेरा, बच्चे सुबह फोट हो गए। उस वक्त डॉक्टर से कह रहे थे कि बच्चे सही हो जाएंगे, बच जाएंगे? नहीं, उन्हें क्या नहीं, बच्चे ने मैंने उन्हें नहीं बताया। आपका नाम? अरशद हुसैन। अर्शद, आप क्या लगते हैं? मैं चाचू लगता हूँ बच्चों का। अच्छा, वो जो इनके जो शोहर हैं वो मेरे आपके बड़े भाई हैं? जी। तो बताएं, तबीयत कैसी है उनकी? अभी तो मिल के आया हूँ, आगे से काफ़ी अच्छी कंडीशन है उनकी। तो जले तो में हैं, जख्म तो भी हैं, वो पाँव पे, बाजू वगैरह तो पे। डॉक्टर्स कब तक कहते हैं कि छुट्टी हो नहीं, जाएगी? अभी उन्होंने कोई फाइनल नहीं बताया। अभी उन्होंने कोई फाइनल तबीयत के बारे में बताया। अभी सिर्फ घाव देख के ना ये हमें नज़र आ रहा है कि जख्म आगे से बेहतर है। डॉक्टर ने अभी कोई बात नहीं की हमसे। क्या समझते हैं कि ये जो वाक़या पेश आया, जिनके घर से जिनके प्यारे चले जाते हैं उनको ज़्यादा पता होता है दूसरों की निस्बत? ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए किस तरह का काम करवाने हैं कि नहीं करवाने। हमारे बस में होता हम करवाने ना दें। कोई सरकारी हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा इधर आया आपके घर, कोई जी, तसल्ली दी हो? या मलक फिर रियाज भी आया था, ख्वाजा मनाजिर भी आया था। ये दोनों कौन है? ये शादरा के एक एमएन है और एक एमपी है। तो क्या करने के लिए आए थे? वो सिर्फ यही अफसोस वगैरह के लिए आए थे। हुकूमत को ये चाहिए ना, हम लोग गरीब लोग जो है जितना मर्जी चीखों पुकार करने पर हुकूमत ने जो जब सुननी तभी सुननी है। हुकूमत ने एक ऐलान का, इमदाद का ऐलान किया है। तो ये कहा था कि जो लोग झुलस के जहाँ बाग हुए हैं उनको 10 लाख रुपए हैं, और जो ज़ख्मी हुए उन्हें 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप लोगों के घर से 2 बच्चे हैं आपके, तो अभी तक कोई, जिस तरह MNA MP भी आपके घर आए अफसोस करने के लिए, किसी ने कोई आके इमदाद का ऐलान किया हो, वो चेक दिया हो? मलक रियाज उस दिन आए थे, उन्होंने ऐलान किया था 5 लाख का। पर जब शबाश जी, पहले उन्होंने जहाँ बाग के लोगों का ये कहा था मुझे तो 5 लाख का। फिर उधर गए हैं, शबाज शरीफ आए हुए थे, तो उन्होंने 10-10 लाख के चेक दिए ज़रूर हैं, पर अभी तक अब वालदा को नहीं, शबाज शरीफ साहब ने खुद दी? जी, उन्होंने खुद दिए। अभी फाइनल नहीं है। उधर सारे चेक जितने भी लोगों को मिले थे उधर दफ्तर में जमा है, मैं खुद देकर आया हूँ। तो काफी पैसे जितने भी देने मेरे बच्चे वापस नहीं आएंगे। नहीं, आपने उन्हें कहा था शबाज शरीफ साहब को कि आप चेक तो दे, लेकिन आपके बच्चे कहाँ से आएंगे वापस? नहीं, नहीं पूछा उन्होंने कहा से तेरी मदद करांगे, तेरे बच्चे 2 फौत हो गए। आप क्या लगते हैं? मेरे जी पोते पोते थे आपके? पोते थे पोते। तो अब याद आती होगी आपको पोतों की? याद जी बड़ी आती है, याद दिलों भूलता ही नहीं पहले। 2-4 बच्चियां थे, एक बच्चा रह ही नहीं गया। बच्ची तो बच्चा दोवें टुर गए, बाकी उन्होंने बाप है जड़ा वो मतलब हस्पताल है ना, हस्पताल है। आपका कोई रिश्तेदार भी झुलस के जहाँ बाग हुआ है? हाँ, जो कौन था वो? मेरे वो इनका मामू से। जरा इनको माइक दीजिएगा। मेरा शहजाद बेटा घरों में काम ते गले है, मजबूर है, गरीब है, काम ते गले है। शाम ਨੂੰ सिलेंडर फटिया जल गया, आपे उस फोन किया है, सानू पता चलिया है। हस्पताल टुर गए, सानू मिलता नहीं। अगे गए उनकी हालात खराब हुई पई है। मेरा पुत्र मेरे तो पछाणिया नहीं गया, बहुत गरीब हाँ, किराए ते रहने ते चेक दे गए ने, कोई चीज़ अजे मिली नहीं।
एमपीओ आया, रियाज आया, सारा हो गए ने, अफसोस वास्ते आए ने, कोई गलबात नहीं कर गए, चेक आप दे गए ने। मेरा बच्चा, मैं बेली साथी वेली हाँ, मेरा दिल करता है, मैंने मिलता नहीं। 10 लाख का की मिलता है, पुत्र गया वापस नहीं आना। मेरा बच्चा मैं लभदी रहनी हाँ, मैं उनके खिडौने अज कट कट रोंदी रही हाँ। मेरा पुत्र 13 साल का है, जवान मेरा बच्चा है, मैं गरीब मेहनत कर कर पालिया है। ये सिलेंडर का कोई अपा होना चाहिए। बच्चे गरीब अमीर उत्थे मेहनत कर मुशक्कत करके खांदे ने। इस गौरमेंट नूं इस सिलेंडरां वास्ते कोई अपा होना चाहिए, गरीबां दे हल करना चाहिए। जेड़े गरीब बेचारे किराया तरांदे ने, उन्हां तो छोटे छोटे बच्चों नूं पा के अपनी रोटी मेहनत वास्ते गलिया है। इन्ने को गरीब असीं उहदा खत्म दिलाना है, साडे कोल रुपया नहीं। किसे दिते ने खफन वास्ते, किसे दिते ने रोटी वास्ते। असीं इन्ने को गरीब आ, माई बाप उनका वडेरा है, दूजे आपो अपने घरां वाले ने बच्चे, साडे को कोई शै नहीं। मेहरबानी करन, उन्हां दा भला होवे, ये उन्हां दी मदद है। असीं को उन्हां ने हाथ नहीं फड़ाए या कुछ, ते अपनी उन्हां दी बड़ी बड़ी मेहरबानी दे छड्डण ते मुड़ भी मेहरबानी, नाम देण ते मुड़ भी मेहरबानी। साडी किहड़ी, साडा ते रब लै गया, बच्चियां वापस नहीं आउणा। बच्चे ने सीरियस लिए थे, विश करने के अल्लाह ज़ात ने बचा लिया। यहाँ पर जो है रिफिल का जो काम है वो जारी है। तो आप ये समझते हैं कि जो सिलेंडर की दुकानें वगैरह खुली हुई हैं जगह जगह पर, ये सही हैं? क्या करें, कारोबार गरीब आदमी कहाँ से कमाएगा? ये दुकानें ना चलेंगी तो हम लोग ना आएंगे तो दुकानें कैसे चलेंगी? हाँ, होते भी हैं कि ब्लास्ट होते हैं, आग लगती है। अब जिस तरह आसपास आबादी है, ये नुकसान नहीं है? भाईजान नुकसान है, जो अल्लाह करता बेहतर करता है। रिज़्क भी तो बच्चों के लिए कमाना, कहाँ से गरीब आदमी कमाएगा? कोई भी खुदा ना खास्ता अगर ये फट जाए, धमाका हो बस जाए। सर क्या करें, अभी रोज़गार है तो पेट्रोल वारा नहीं खाता, इस वजह से एलपीजी चला रहे हैं सर। तो ये अभी तुम फिल करवा रहे हो? जी सर। ये अगर फट जाए? नहीं सर, सेफ्टी है इधर? सेफ्टी तो नहीं है सर, अभी क्या करें फिर। आपके पास कभी कोई नहीं आया इंतजामिया वाला कि हम आपको जगह देते हैं, आपको कोई और जगह पे शिफ्ट करते हैं, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये खतरा है बहुत ज़्यादा? जी कोई नहीं है, कभी कोई नहीं आया? कोई भी नहीं है। वो तो कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं सबके खिलाफ, हम यूँ कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है। कि आप लोग यहाँ पर एलपीजी जो बेच रहे हैं, जी पेट्रोल भी बिक रहा है? नहीं, पेट्रोल नहीं होता मेरा पास, गैस होती है। गैस है, तो ये कोई आप समझते हैं कि सही है? क्योंकि ये रोटी का कमाने का सिलसिला बना, या कोई पंपों का निज़ाम नहीं है ये, बस कि लोगों ने अपने गैस है 1 किलो है 2 किलो करो इस्तेमाल करें। तो कितने अर्से से दुकान है? 3 साल से। तो कोई पूछने नहीं आता जिला इंतजामिया के लोग नहीं आते, वो तो कहते हैं कि हमने जो है इसकी पाबंदी आयद कर रखी है। आज तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है कि बंद करने के अलावा बंद पे। पीछे सारी आबादी है, इधर आए रोज़ हादसा होते रहते हैं। जिला इंतजामिया वाले तो पैसे लेके सो जाते हैं, वो नहीं कार्रवाई करते कोई भी। ये कितनी दुकानें लैंड से लैंड इधर बनी हुई हैं पूरी, तो इन्होंने क्या कार्रवाई करनी है? ये कार्रवाई नहीं करते, आते हैं थोड़ी सी कार्रवाई करते हैं, फिर चले जाते हैं, पैसे पूसे लेकर चले जाते हैं, फिर कोई कार्रवाई नहीं। कि दफ़ा 144 नाफिज है इसके ऊपर? सर ये अगर गवर्नमेंट इसको ख़त्म करती है तो ये प्लांटों को ही बंद कर दे, दुकानें नहीं बनेंगी। अगर प्लांट ही ख़त्म हो जाएंगे, दुकानें नहीं बनेंगी, ये फीलिंग होएगी नहीं। तो अभी ये हम तो तकरीबन 15-20 साल से कर रहे हैं, अभी ये कारोबार हम ख़त्म करेंगे, हम लोग किधर जाएँ? जो दुकानें एलपीजी की खुली जा रही हैं, खुली भी हैं,
उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? किसी भी रूल में अलाउ नहीं है कि कोई एलपीजी डिकेंटिंग की दुकान जो है वो खुले। आपका जो सवाल है एलपीजी के बारे में वो गलबन यही है कि एलपीजी डिकेंटिंग जो लोग कर रहे हैं उसकी आप बात कर रहे हैं। तो इस तरह शहरी इलाकों में काफ़ी सारी ऐसी जो शॉप्स जो खुली हुई हैं जो कि गैर कानूनी हैं और किसी तरह भी जो है ये रूल उनको अलाउ नहीं करता है और इसके ख़िलाफ़ बाकायदा जो है बहुक्म डिस्ट्रिक्ट लाहौर जो है मैंने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हैं टाउन वाइज जो है और गाहे बगाहे जो है वो उनको चेक करती हैं और उनके खिलाफ जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं। कानूनी जो दुकान है सिलेंडर्स की उस पर रेड की है। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि ये भाई हैं, हम इनसे बात भी करेंगे। खुदा खास्ता अगर कोई भी गैस सिलेंडर फटता है तो ये तो यहाँ पर बहुत सा ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दुकान ही सारे टिकसाली चौक भी सारा पेट्रोल लगाए हुए हैं, मैंने तो नहीं लगाया अकेला। तो तुम क्या समझते नहीं कि ये समझता हूँ मैं इधर ही होता हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ, जो होगा वो अल्लाह की तरफ से होगा, अल्लाह नहीं करे। को कोई ज़िला इंतज़ामिया जो उसकी जानिब से मना नहीं करने आता? बात यह है कि मना तो करते हैं, एक दो दफ़ा यहाँ पे रेड भी हुई है, लेकिन वो बात है कि चूँकि बाद में छूट जाते हैं, जुर्माना हो जाता है, जिसकी वजह से ये फिर दोबारा शुरू करते हैं। तो इसका एक अब हल क्या है? अगर ये अभी जिस तरह यहाँ पे रिहायशी जगह है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, मेन रोड है, अगर इधर खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा पेश आता है, ये तो ये है कि एक तो हैवी फाइन होना चाहिए इनको, ठीक है, ताकि उनको पता हो कि जी हमें इतना ज़्यादा जुर्माना हुआ है। दूसरा बात यह है कि जब इनको छोड़ा जाए तो इनसे स्टाम्प ले लेना चाहिए कि ये दोबारा ऐसा कारोबार नहीं करेंगे, तब तो इसकी रोकथाम हो सकती है। ज़िला इंतज़ामिया तो कार्रवाई कर रही है, वो ये कहती है कि पुलिस की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुलिस इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। तो आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं इनके खिलाफ? ये जो गैर कानूनी तौर पर एलपीजी की सेल्स और जो खुला पेट्रोल फ़रोख्त होता है, इसमें पुलिस की डेफिनेटली हमारी ज़िम्मेदारी है और इसमें हम पुलिस वाले इसमें कार्रवाई करते हैं। पिछले 7 महीनों में मुतअद्दद पर्चे पुलिस की मदय्यत में दर्ज हो चुके हैं। ये जो इस पर सेक्शन ऑफ लॉ एप्लीकेबल है वो कॉग्निजेबल है, पुलिस इस पर अज़ खुद इस पर पर्चा जो है वो FIR कटवा सकती है। तो पुलिस ने इसमें बहुत सारे पर्चे काटे हैं। इसके अलावा दुकानात जो ये जहाँ पर ये फ़रोख्त होती है उनको ज़िली इंतज़ामिया की मदद के साथ उनको सील भी किया है, उनके सामान को ज़ब्त किया है, उन मुलज़मों को गिरफ़्तार करके कोर्ट में चालान और उनका ट्रायल भी करवाया है। तो पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया मिलकर भी और इसके अलावा पुलिस अज़ खुद भी इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जारी रखे हुए है। नाज़रीन, मैं इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ वहाँ पर गैस सिलेंडर की दुकानें खुली हुई हैं और कुछ दिन कबल पहले ही लाहौर के इलाके शादरा में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 11 से ज़ायद अफराद जहाँ बाग हुए हैं। इसके अलावा 1 साल कबल हमने प्रोग्राम किया था गैर कानूनी जो सिलेंडर की दुकानें खुली हुई हैं उनके ख़िलाफ़, और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ अभी इस दुकान से जो सिविल डिफेंस का दफ्तर है 1 किलोमीटर का फासला है। और अगर अभी सिविल डिफेंस के अफसरान से हम पूछ लेंगे तो वो कहेंगे कि सिविल डिफेंस की टीमें रोज़ की बुनियादों पे रेड कर रही है, दुकानें सील की जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं हम उससे बात भी करेंगे कि वो कितने अरसे से यहाँ पर दुकान पे मौजूद हैं और कोई उनको पूछने के लिए आता है कि नहीं आता है। हमारे साथ यहाँ पर जो दुकानदार हैं हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाईजान आपका? अज़हर भाई, ये बताएं कितने अरसे से दुकान चला रहे हैं यहाँ पर, कितने अरसे से हैं? 5 साल हो गए। तो किसी ने आगे पूछा नहीं कभी? पूछते हैं तो फिर ये सब चलाते हैं, सब दुकानदार बैठे हुए हैं वो सामने नहीं। ये होता है ना कि अब ये जो गैर कानूनी दुकानें सिलेंडर की, ये रिहायशी जगह है, जिस सामने भी घर बने, दुकानें ऊपर भी घर हैं, रिहाइश है लोगों की, तो ये ख़तरा है बहुत ज़्यादा। आप नहीं समझते कि ख़तरा है? खतरा तो है, लेकिन सब लोग चला रहे हैं, ये सामने भी बैठे हुए हैं इधर। ज़िला इंतज़ामिया के लोग नहीं आगे पूछ के जाते कि आपके पास कोई लाइसेंस है इस चीज़ की, आपने पहले से
जो ज़िला इंतज़ामिया के डिपार्टमेंट्स बने हैं उधर से लाइसेंस इशू कराया हो, या कोई आगे पूछता हो कि हम आपकी दुकान बंद कर देंगे, सील कर देंगे? दुकान सील हुआ है परसों, फिर पर जुर्माना हुआ है। फिर जुर्माना कितना होता है? 6,000 रुपये जुर्माना किया। तो उसके बाद फिर शुरू हो जाता है काम। मना नहीं करते कि वो लोग अब आप लोगों को हमने बंद जुर्माना किया तो अब आप लोग दोबारा दुकान नहीं खोलेंगे? पता नहीं, वो तो नहीं मना करते हैं। नहीं मना करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ LPG एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोकर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि लाहौर शहर में बहुत से इलाके हैं जहां पर गैर कानूनी दुकानें कायम हैं LPG सिलेंडर्स की, और आए रोज़ हादसात भी पेश आते हैं। लाहौर के इलाके शादरा में जो आखिर वाक़या पेश आया चंद रोज़ कबल, जिसमें 11 लोग झुलस कर जहाँ बाग हो चुके हैं, इनकी जो एसोसिएशन है ये क्या काम कर रही है, किस तरह इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है? ये जो गैर कानूनी दुकानें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, ये मुझे बताएं कि किस तरह काबू करेंगे आप लोग? आप एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। बिल्कुल, पहले तो मैं ये मासूम जानों पे मुझे बेहद अफसोस है, और ये ऐसा नहीं कोई मेरे पर कोई अल्फाज नहीं है कि मैं इनके साथ माजरत भी कर सकूँ, अफसोस का इज़हार कर सकूँ। लेकिन ये मैं आपको जो बुक में नदी पूरे 10 साल से सिक्योरिटी और सेफ्टी पे हम काम कर रहे हैं। हमने 12 दफ़ा बताया। सबसे पहले मैंने जब 2006 में कंपेन स्टार्ट की तो LPG सिलेंडर जो मैन्युफैक्चरर्स थे गैर मेरी बनाने वाले, या अब उनके पास किसी के पास लाइसेंस नहीं था। 2007 सितंबर में पहली दफ़ा 400 घरानों का जब विजिट हुआ गुजरांवाला में, तो सिर्फ 5 घराने मेरी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक स्टैंडर्ड बनाते थे वो निकले। अच्छा, ये मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, जो गुजरांवाले में आप लोगों ने विजिट किया, लाहौर शहर में जितनी दुकानें खुली हैं उधर जो सिलेंडर है वो गुजरांवाले से आते हैं? सब गुजरा पाकिस्तान में एक वाहिद शहर गुजरांवाला जिसमें 400 घराने गुजरांवाला में गैर मेरी सिलेंडर बना रहे हैं। जब 2006 में चौधरी मनीष साहब बोगरा चेयरमैन, तो उन्होंने विजिट किया, करवाया, सारा सर्वे करवाया, तो 4 से 5 घराने पूरे पाकिस्तान में म्यारी निकले। उसके बाद उनका लाइसेंस मिले, आज भी वो घराने मौत उन्होंने बना रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में जितनी ब्लास्टिंग गैर म्यारी सिलेंडर की वजह से हो रही है। हम इन दुकानों को लीगलाइज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ हमने बेताशा जो काम किया, मैंने आपको बताया कि ये जो शहर है पूरा लाहौर शहर में तकरीबन 12 लाख केजी गैस अगले महीने होगी, तो ये शहर चलेगा, जिसमें 1,20,000 रक्षा है। उसके बाद ये 3 लाख खानदान पूरे पाकिस्तान में जो शॉप्स है, और 6 लाख खानदान से जुड़ा हुआ है। इस पर सिक्योरिटी और सेफ्टी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैंने इस पर टोटली जो पाकिस्तान पूरे में CM को, चारों गवर्नर को, चारों CMs को, चारों चीफ जस्टिस को जो लेटर लेके इसमें मौजूद हैं, मेरे एविडेंस के साथ मौजूद है। पूरे 10 साल में मैंने बेताशा इस पर काम किया है। जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है। मैं CM साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुजरांवाले के 400 खाने मौत के खुलने वाले बंद होने, तो ये रोज़ मसूम जाना चाहिए। मैं ये पूछना चाहूँगा इधर कि इसका मतलब है कि जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है, टाउन इंतज़ामिया हो गई और सिविल डिफेंस का इदारा हो गया, इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसकी कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं, जो आए रोज़ सुनने में आता है, देखने में आता है कि सिलेंडर की दुकान पे आग लग गई, आतिशबाजी हो गई, ब्लास्ट हो गया, 2 लोग मर गए, 5 लोग मर गए, 7 लोग मर गए। मैं फिर सेफ्टी पे हम लोग, मैंने बताया ना कि 2007 से मैंने पूरा एविडेंस आपको दिखाया है। हम लोग देखो सेफ्टी के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं ना, मैंने वही कह रहा हूँ कि DCO साहब की हम लोग यहाँ पे, मैंने आपको ये अर्ज किया कि हमने सेफ्टी स्टैंडर्ड कंप्लीट किए, हमने इस पर कॉन्फ्रेंस भी की है। एक ये बताएगा कि आप कर रहे हैं काम, लेकिन जो दुकानें सील की जाती हैं उसके बाद क्या दुकानें दोबारा खोलने की इजाज़त दे दी जाती है या नहीं दी जाती है? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कोई दुकान ऐसी जो सील की गई हो या उस पे ऊपर FI हो रही हो, ये देखें, मैं ये DCO साहब के साथ जो मीटिंग्स का हवाला ये मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ये दुकानों का सील करना जो है ना, वो कोई नहीं, कोई दुकान सील आज तक हुई हो जो 1-2 घंटे के बाद ना खुली हो। मुझे एक मिसाल बता दें, ये दुकानें फौरन खुल जाती हैं। बात ये है कि हम सेफ्टी तो कौन जिम्मेदार है? देखिए, ये जिम्मेदारी एसोसिएशन का भी तो फर्ज बनता है ना कि वो चेक एंड बैलेंस करे जिला इंतजामिया के साथ साथ। देखिए, जिला इंतजामिया ने हमारे पास ये डिस्ट्रिक्ट लाहौर ने हमारे साथ पूरा तामन किया, वो सर्वे स्टार्ट हो गया। 916 दुकानों को पहला 27, 28 और 29 को हम लोग इसकी वर्कशॉप करने जा रहे हैं। इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, दुकान के ऊपर काम करने वाले बंदे को ट्रेनिंग का लाइसेंस। लेकिन इतना लेट क्यों ट्रेनिंग शुरू हो रही है? दुकान पे काम करने वाले को आप ट्रेनिंग देंगे, उसको बताएंगे किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। इसमें से अभी भी बहुत से ऐसे दुकानदार होंगे जो ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, वैसे के वैसे ही दुकानों पे बैठे होंगे। आप लोग अगर नहीं चेक करें तो जिला इंतजामिया क्या आपने उसको DCO से नहीं पूछा कि आप लोगों की जो टीम है वो इनको जाके क्यों नहीं चेक करती है? पैसे लगे जो है सब काम चल रहा है। मेरी गुजारिश है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर ने
मैं फिर एक बात कह दूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी दफ़ा मुंतखब होकर मैं पाकिस्तान में हर जगह जाकर दरवाज़ा खटखटाया हर उस अदारे का, लेकिन डीसी लाहौर से पहला आगाज़ किया जा रहा है पाकिस्तान में ये तरीक़ी काम है दुकानों को लाइसेंस देना या उनके काम करने वालों को ट्रेनिंग देना। अभी भी बहुत से दुकानदार, अभी मैं खुद विजिट करके आया हूँ, 26 पिछले महीने की तारीख की वाक़या है, शादरा वाला इंसिडेंट है, 11 लोग मरे हैं, उसके बाद भी दुकानें वैसी वैसी चल रही हैं, उनसे किसी ने नहीं पूछा। देखिए 1 घंटे बाद दुकान खुल जाती है, देखिए ये हमारे तो फिर नहीं कानून नहीं हुआ ना एसोसिएशन की तरफ से ना फिर जिला इंतजामिया की जानिब से। एसोसिएशन जो है वो दुकान तो खुलाने नहीं जा रही है, बंद कराने जा रही है। बात ये है कि 1 घंटे के बाद दुकान खुल जाती है, तमाम इंतजामिया के साथ मिली भगत से खुलती है। अब देखें ये सानिया होने के बाद डीसीओ साहब को नहीं कहा कि भाई आप लोगों के लोग जो हैं वो दुकान 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद दोबारा खुलवा देते हैं। मैं यही बात आपकी फसल से बताना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को, ये हाल नहीं है। ये एक दुकान बंद करने से 5 दुकानें खुली हैं, 5 दुकानें पुलिस की दुकान खुल गई है, सरकारी इदारों के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो एहलकार हैं उनकी दुकान खुल गई है। वो जाते हैं गाड़ी में बंदा बैठाते हैं, अगर उनका मुकम्मल हो जाता है तो ठीक है, 1 घंटे बाद दोबारा दुकान। मुझे एक मिसाल पाकिस्तान में दिखा दें कि किसी अदारे ने दुकान सील की हो, बंद की हो और वो 1 घंटे के बाद ना खुली हो। लेकिन एक चीज़ ये है कि इंतजामिया आगे इसमें कसूरवार हो गई। एसोसिएशन जो है उसका बहुत बड़ा किरदार होता है, वो जो भी सिलेंडर्स की जिस तरह आपने बताया गुजरावाला में बन रहे हैं, कहीं और भी बन रहे होंगे, उनकी क्या सेफ्टी है? पूरे 10 साल की कॉन्स्टेबल मौजूद है, हमने वो हर दरवाजा खटखटाया जहाँ पे जान बच सकती थी। देखिए हमारे पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। देखिए अगर सीएम पंजाब या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऑर्डर से चीज नहीं रुकती, आप और मेरे पास क्या इख्तियार है मुझे बताएं। तो हम तो गलती हुकूमत की हुई, फिर देखिए हुकूमत मुतल्लिका इदारों की हुई, डेफिनेट स्टेट जिम्मेदार होती है इसकी जानों की हिफाजत करना। मैं समझता हूँ कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर ने, डीसीओ लाहौर उस्मान साहब ने हमारे साथ जो इस वक्त स्टैंड लिया है उससे हम पूरे पाकिस्तान में एक मिसाल कायम करेंगे। लाहौर में किस किस्म का स्टैंड लिया खोकर साहब? अभी कुछ दिन कबल ही जो है इतना बड़ा वाकया इधर 11 लोग मर गए, किस किस्म का स्टैंड लिया? फिर कह रहा हूँ मेरे पास वो सिर्फ बातें मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मासूम जाने गई हैं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं, उनके साथ में हमदर्दी का इज़हार कैसे करूँ, उनके हाँ मैं अफसोस के लिए किस मुँह से जाऊँ। बात यह है कि हमने सेफ्टी पे बात करनी है। ये अगर पूरा शहर 12 लाख केजी गैस अगले महीने ना हुई तो कोई बच्चा स्कूल नाश्ते के बगैर जाएगा, कुछ नाश्ता नहीं करके जाएगा। अब मेरी गुजारिश ये है कि यहाँ पे सेफ्टी पे बात करें, वही कह रहा है सिलेंडर लाजमी, एलपीजी भी लाजमी है, लेकिन हमें जान को तो महफूज करने के लिए सेफ्टी हम खत्म नहीं कर सकते ना। सेफ्टी पे बात करना जरूरी है, सेफ्टी पे काम करना जरूरी है। हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से पंजाब गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना खड़े हैं। बेशक आधे से ज्यादा दुकानें बंद हो जाएं, 40% दुकान वो खुलेगी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड पूरे करेगा। जान से कीमती कोई चीज नहीं है, इस पे कम्प्रोमाइज नहीं होगा। नाज़रीन, आज का आपने हमारा प्रोग्राम देखा, हमने आपको दिखाया कि लाहौर के इलाके शादरा में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उसके बावजूद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह पे शहरी इलाकों में सिलेंडर्स की गैर कानूनी दुकानें कायम हैं और वहाँ पे ख़रीद व फ़रोख्त का सिलसिला भी जारी है। जबकि हम सिविल डिफेंस दफ्तर पहुँचे हैं जहाँ पर हमने डीओ से टाइम लिया था। डीओ ने जब उनको पता चला कि हम किस मौजू के ऊपर उनसे बात करना चाहते हैं, उन्होंने हमें टाइम देने से मना कर दिया और ये बोल दिया अंदर बैठे हुए कि मैं मीटिंग में बिज़ी हूँ, क्योंकि उनको मालूम था कि कोई किसी किस्म की कार्रवाई अभी तक यकीनी उसको नहीं बनाया गया है। गैर कानूनी एलपीजी की जो दुकानें हैं उनके ख़िलाफ़ सिविल डिफेंस जो है वो पीपीसी 285-86 के तहत इस्तगासा दायर करती है, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ती है। जबकि टाउन इंतज़ामिया जो है वो लोकल ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट है उसके तहत 146D के तहत कार्रवाई अमल में लाती है और सिविल डिफेंस से ज़्यादा जो इख्तियारात हैं वो टाउन इंतज़ामिया के पास हैं। लेकिन दोनों डिपार्टमेंट्स जो हैं, दोनों इदारे जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर तमाम तर जो मलबा होता है वो डाल देते हैं। अपनी गलती कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। ना ही अभी तक ये देखने में आया कि 11 लोग मर गए हैं, उसके बावजूद ना ही सिविल डिफेंस और ना ही टाउन इंतज़ामिया ने किसी किस्म की भी गैर कानूनी जो दुकानें कायम हैं लाहौर शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में एलपीजी की, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की हो या फिर किसी दुकान को सील किया गया हो। अगर दुकानें गैर कानूनी जो कायम हैं उनको सील ना किया गया और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई को कार्रवाई यकीनी ना बनाई गई
तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसा कि लाहौर के इलाके शादरा में कुछ रोज़ कबल पहले हुआ। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और अपने साथी मेज़बान फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।